जगह हम लोगों का कि ऐसे गुरु महाराज जी मिले, कहें काया माया हर बार मिले, गुरु ऐसा न बार मिले। किस्मत से गुरु दरबार मिले, जहाँ शांति मिले, जहाँ प्यार मिले। हम कितनी बार आए इस धराधाम पर और कितनी बार चले गए, लेकिन ऐसे गुरु महाराज जी हमें बड़े सौभाग्य से इस बार मिले कि ऐसा मार्ग दे रहे हैं ज्ञान का कि हम चाहें अगर अपना पुरुषार्थ का सही प्रकार से प्रयोग कर लें तो इसी बार हम इस जीव का कल्याण कर सकते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। लेकिन हम अपना पुरुषार्थ नहीं जगाते, अपने पुरुषार्थ की ताकत नहीं समझ पाते। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत भूल गए थे, तो समुद्र डाकने का जब नौबत आया सीता माता की सुध लाने के लिए, तो किसी के अंदर ऐसा पुरुषार्थ नहीं था कि 100 योजन का ये समुद्र जो है लांघ कर उस पार चला जाए और उनकी सुध लाए। तो कुछ लोगों को याद आया कि हनुमान जी के अंदर ऐसा पुरुषार्थ है, वो जा सकते हैं, उस खबर ला सकते हैं। तो हनुमान जी से जब बोला गया तो हनुमान जी बोले कि हमारे अंदर ऐसी पुरुषार्थ कहाँ है। तो जामवंत जी बड़े बुजुर्ग और ज्ञानी थे, उनको जो है मालूम था कि इनको एक महर्षि का श्राप है जिसके कारण ये अपना पुरुषार्थ भूल गए हैं, और इनको अगर याद दिलाया जाए तो इनको अगर इनका पुरुषार्थ याद आ जाएगा तो इनको अपनी ताकत का भान हो जाएगा। तो इनको ये 100 योजन का समुद्र फिर लांघने में समय नहीं लगेगा। तो उनको फिर सब लोगों ने जो है, जैसे हम लोग सत्संग के माहौल में बैठते हैं तो हमारी एक अलग जो है चेतना जगती है, अब घर में रहेंगे तो ये चेतना नहीं जगेगी जो सत्संग के माहौल में जगती है। तो हनुमान जी को माहौल दिया गया, उस माहौल में उनको जो है उस पुरुषार्थ की याद दिलाई गई, जो शक्ति उनके पास पहले से मौजूद थी और भूल गए थे। तो जब उनको याद दिलाया गया तो धीरे धीरे जो है उस माहौल के असर से उनको अपना वो पुरुषार्थ याद आ गया। याद आ जाने से ऐसी विकराल जो है शक्ति उनके अंदर जगी, उनको महसूस हुई कि जो है वो 100 योजन का समुद्र जो है लांघ गए और सीता माता का सुध लेकर वापस आ गए, और बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने जो है संहार भी करके आ गए, लंका को आग भी लगा कर आ गए। इतना जो है उनके अंदर विकराल ताकत जाग गई। तो हम लोग भी अपने पुरुषार्थ को भूल गए हैं। जगाने वाला केवल सत्संग में मिलता है, संत महापुरुषों से मिलता है। जब हम जो है सत्संग रूपी माहौल में आएंगे तभी हमें वो सुध आएगी, याद आएगा कि हम जो है कितने जो है हमारे अंदर पुरुषार्थ हैं, हमें तब महसूस होगा। आपको बताएं, गुरु महाराज जी असनी सरकार कभी कभी कहते थे कि हम अज्ञानता के कारण हम लोग दर दर भिखारी होकर घूमते हैं, देवी देवताओं से भिक्षा मांगते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। अज्ञानता के कारण हमें जिस दिन अपने पुरुषार्थ का ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन हम दाता हो जाएंगे, भिखारी से दाता हो जाएंगे, हम स्वामी हो जाएंगे। अज्ञानता के कारण हम भिखारी बने घूमते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो ज्ञान कब आएगा? दाता वाला ज्ञान जब हम बराबर सत्संग करेंगे, तब हमारे अंदर धीरे धीरे वो याद जगेगी, वो याद आएगा कि हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है। हनुमान जी जैसे,
हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। इस माया का पर्दा इतना प्रबल चढ़ गया कि हम भूल गए। वो पर्दा धीरे धीरे जब हम सत्संग करते रहेंगे, कहीं हठ से रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन बड़ा शीतल होता है, विषैले विषैले सर्प उसमें लपट के ठंडक लेते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कह रहे हैं कि उसकी भी लकड़ी अगर रगड़ा जाए तो उसमें से भी चिंगारी निकल के आग लग जाएगी। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और लसरी आवत जात से सिर पर होत निशान। हम लोग देखे हैं कुएं पर जो गाटर लगा रहता था लोहे का या पत्थर का, सन की साधारण रस्सी निरंतर आने जाने से उसको काट देती थी, उसमें जो है घाव हो जाता था। हाँ, इतना कठोर पत्थर, इतना कठोर लोहा एक साधारण सी रस्सी के बराबर निरंतर के रगड़ से वो कट जाता है। इसी प्रकार अगर हम निरंतर रोज ध्यान करें, भजन करें, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग का अनुसरण करें और समय निकाल निकाल कर हम सत्संग करें, तो पुरुषार्थ हमारे अंदर एक दिन ऐसा जग जाएगा कि कहें कि आपको बादशाह बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कहें पहले दाता शिष्य भया जिन तन मन अर्पा शीश, अब पीछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शीश। देखिए कितना बड़ा चमत्कार है। कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी ऐसे पारस हैं कि जिस शिष्य रूपी लोहे को छूते हैं उसको पारस बना के छोड़ते हैं। लोहा लक्कड़ नहीं बनाते, पारस बना के अपने समान बना के छोड़ते हैं कि आप जिसको छुओ उसका भी परिवर्तन कर सकते हो, ऐसा समर्थवान बनाते हैं। गोंडा से फोन आता है हमारे पास, एक जीडी सिंह है मास्टर साहब, वो हमारे YouTube चैनल से जो है वीडियो बराबर देखते रहते हैं। एक वीडियो हमारा उसमें पड़ा है, देहातीत शब्द है भाई कागज कलम चले ना स्याही। अभी वो 2 दिन पहले फोन किए थे, बोल रहे थे कि वो वीडियो मैं आपका जितनी बार देखता हूं उतनी बार हमें उसमें से नई नई चीजें मिलती हैं। अभी मास्टर साहब ने, जिज्ञासु जी मास्टर साहब हम लोगों के बीच में बोले हैं कि लोग सोचते हैं अरे क्या सत्संग में चलें, वही गाना सुनाएंगे, वही भजन सुनाएंगे, वही बात बताएंगे। हमारी अगर ग्रहण करने की नजरिया है, पकड़ने की नजरिया है, प्राप्त करने की नजरिया है, तो हमें उसी वाणी से जितनी बार सुनेंगे उतनी बार नई चीजें मिलेंगी, ये जान लीजिए। मनकापुर हम लोग गए थे जहां बारात में विजेश के, वहीं बगल में गोंडा है, वो जीडी सिंह हैं, मास्टर साहब हैं। वो अभी 2 दिन पहले फोन किए थे, बोल रहे थे कि जितनी बार वो वीडियो मैं आपका देखता हूं उतनी बार हमें उसमें से नई नई चीजें मिलती हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रहण करने का तरीका है जितना साफ होता जाएगा। आप देखिए, आप जब दही को हम लोग मथते हैं, उसको जितना मथते हैं उतना अच्छा निखर के मक्खन ऊपर आता है। अभी थोड़ा सा मथे तो मक्खन निकल के बाहर आएगा निचोड़ कर? नहीं आएगा। जितना ज्यादा उसमें हम मथते हैं उतना ज्यादा उसके रग रग से मक्खन निकल के बाहर प्रकट होता है। तो उसी प्रकार अगर हम सत्संग अगर जितने निखरता चाहते हैं आप, तो बराबर ध्यान से एकाग्रता से सत्संग करते रहिए। देखिए आपको उसी से आपको नई नई चीजें मिलती चली जाएंगी। अगर नहीं मिल रही हैं तो हमारे अंदर कमी है कि हम एकाग्रता से नहीं ग्रहण कर रहे हैं। एकाग्रता की कमी है हमारे अंदर। तो अगर उस कमी को हम निकालते हैं तो हमें जो है निरंतर हमारी दृष्टि जो है उसको चमक आएगी हमारी दृष्टि में, और हम उसको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे। तो कहने का मतलब है ग्रहण करने वाले के अंदर कमी है, देने वाले के अंदर कमी नहीं है। कहें गुरु भूले भूल भई है, गुरु में कोई भूल
नहीं है। तो देने वाला दाता सबको बराबर दे रहा है, लेने वाले के अंदर कैसी क्षमता है लेने की, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग, समय बहुत चला गया, बचा थोड़ा है। अगर इस थोड़े जीवन में हम अगर समय निकाल के सत्संग भजन कर लेंगे तो हमारा यह जीवन दुखमय से सुखमय हो जाएगा, और नहीं तो हमारी दरिद्रता दूर होने वाली नहीं है, कंगाली दूर होने वाली नहीं है। अगर कंगाली दूर होने का कोई उपाय है तो सत्संग रूपी सागर ऐसा है, इसमें नहाने से मन की मैल धुलती है। कितने भी सागर आप नहा लीजिए, आपकी तन की मैल धुलेगी, मन की मैल नहीं धुलेगी। लेकिन ये सत्संग रूपी सागर ऐसा है, इसमें नहाने से मन की मैल धुलती है। और मन की मैल धुलने के बाद क्या होता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अगर निर्मल मन हो गया तो प्रभु को आपको अपने अंदर ही दर्शन हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु को कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। इसी काया नगरी में आप भी हैं, इसी काया नगरी में प्रभु भी हैं। माया का पर्दा जो है आपको मिलने नहीं दे रहा है, और जब बराबर सत्संग करेंगे तो माया का पर्दा छट जाएगा। जैसे कोहरा घेरता है तो पास की चीज नहीं दिखाई देती है, और वही कोहरा छट जाता है तो सब चीजें साफ दिखाई देने लगती है। ऐसे ही समझ लीजिए कि वो माया का पर्दा हमारे कारण लगा हुआ है, और जितना हम पुरुषार्थ जगाएंगे माया का पर्दा छटता चला जाएगा, हम प्रभु के सन्मुख हो जाएंगे। कहें सन्मुख होए जूय मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाशय तबहि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।